हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं 9 सितंबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको लेकर आया हूँ। अगर सेशन अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियन ने किस उच्च न्यायालय में 26 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है? तो ऑप्शन है दिल्ली उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सिक्किम उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम के तहत उच्च न्यायालय में 26 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है। अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। कहाँ पर? नई दिल्ली में हुई है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं BR गवाई। किस क्रम के हैं? 52वें क्रम के हैं। बात कर लेते हैं अब दिल्ली उच्च न्यायालय के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1966 को। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को हुई थी। और यहाँ के न्यायमूर्ति कौन है? देवेंद्र कुमार उपाध्याय। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? देवेंद्र कुमार उपाध्याय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1866 को। 17 मार्च 1866 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और 1866 में जब स्थापना हुई थी इलाहाबाद उच्च न्यायालय को, तो कहाँ पे हुई थी इसका स्थापना? आगरा में हुआ था। लेकिन बाद में 1869 में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया इलाहाबाद में। इलाहाबाद के चीफ जस्टिस कौन है? तो अरुण भंसाली जी हैं, न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। सिक्किम उच्च न्यायालय के बारे में बात कर लेते हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 16 मई 1975 की इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ के न्यायमूर्ति कौन है? विश्वनाथ सुमंदर। विश्वनाथ सुमंदर। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। और हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायमूर्ति कौन है? मुख्य न्यायाधीश तो गुरमीत सिंह जी हैं। गुरमीत सिंह जी हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में डॉक्टर दीपक मित्तल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है ईरान, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात में डॉक्टर दीपक मित्तल को अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं राजदूत क्या होता है। तो राजदूत जिससे भारत के द्वारा प्रतिनिधि के रूप में दूसरे देश में जो आपका भारत दूतावास होता है उसके उच्च अधिकारी होते हैं राजदूत। एक तरह से राजदूत उच्चायुक्त के रूप में काम करते हैं। उच्चायुक्त मतलब होता है जितने भी राष्ट्रमंडल के अंदर में आती हैं कंट्रियाँ, वहाँ पे उच्चायुक्त नियुक्त किया जाता है। और जो राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं होते हैं वहाँ पे राजदूत को नियुक्त किया जाता है। अब संयुक्त अरब अमीरात के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है?
संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी। अबू धाबी। मुद्रा क्या है? मुद्रा है दिरहम। मुद्रा है दिरहम। और राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ये संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में 16वीं भारत सिंगापुर रक्षा कार्य समूह की बैठक 4 सितंबर 2025 को कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन है नई दिल्ली में, सूरत में, न्यूयॉर्क में, सिंगापुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। तो भारत और सिंगापुर के रक्षा कार्य में 16वीं जो बैठक हुई है वो 4 सितंबर 2025 को हुई है और कहाँ पे हुई है? सिंगापुर में ही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सितंबर 2025 में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला G7 देश का कौन बना है? फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस जो कंट्री है उसने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। अब बात कर लेते हैं फिलिस्तीन के बारे में कि फिलिस्तीन आखिर है क्या था। फिलिस्तीन है एक प्रकार का देश जो कि किसके कंट्रोल में अभी है? इजराइल के कंट्रोल में है। फिलिस्तीन की राजधानी क्या है? यरूशलेम। फिलिस्तीन की राजधानी है यरूशलेम और यहाँ की जो मुद्रा है इजरायली शेकेल। इजराइल में जो मुद्रा चलती है वहाँ का मुद्रा ये लोग भी चलाते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई आधिकारिक मुद्रा घोषित अभी तक नहीं हुई है। राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास। महमूद अब्बास राष्ट्रपति हैं कहाँ के? फिलिस्तीन के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। चांदी के आभूषणों और अन्य वस्तुओं के लिए हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान आधारित हॉलमार्किंग कब से स्वैच्छिक आधार पर शुरू की गई है? तो चांदी पर बात कर रहा है, सोने पर नहीं। हम सोने के बारे में बात कर लेंगे। पहले हम चांदी के बारे में देख लेते हैं कि हॉलमार्किंग जो विशिष्ट पहचान है वो कब से शुरू की गई है। 1 अगस्त 2025, 5 अगस्त 2025, 1 सितंबर 2025, 5 सितंबर 2025। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 सितंबर 2025 से चांदी पर हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान चालू किया गया है। अब बात कर लेते हैं हॉलमार्क के बारे में। हॉलमार्क क्या होता है? तो हॉलमार्क जो भी प्रोडक्ट है उसकी शुद्धता के बारे में बताता है। ठीक। और बात करें भारत में तो भारत में सबसे पहले सोने पर हॉलमार्किंग की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 2000 में। सन 2000 में सबसे पहली बार सोने पर इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक। इसका संचालन BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करता है। जो हॉलमार्किंग का संचालन है कौन करता है? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसने नई दिल्ली स्थित माई भारत हेडक्वार्टर मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है? तो ऑप्शन है श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजेंद्र प्रसाद, श्री मनसुख मंडाविया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया कौन है? तो ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक। फैमिली वेलफेयर मतलब कि परिवार एवं कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA कार्यालय ने किसको लैंगिक समानता के लिए अपना मानद दूत नियुक्त किया है?
तो ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, माधुरी दीक्षित, कटरीना कैफ, कृति सेनन। मानद दूत का मतलब क्या होता है? गुडविल अम्बेसडर। गुडविल अम्बेसडर। गुडविल अम्बेसडर के रूप में जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष से किसको नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृति सेनन को लैंगिक समानता के लिए गुडविल अम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बारे में, UNFPA। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। इसका काम क्या है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो है बना है, इसका काम क्या है? तो जनसंख्या और विकास एवं प्रजनन स्वास्थ्य और लैंगिक समानता पर ध्यान देना, इसका मेन काम है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2025 में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 वर्ष पूरे हुए हैं? तो ऑप्शन है सिंगापुर, बांग्लादेश, इजराइल, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके पहले भी आया था सिंगापुर, अभी आ रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। और यहाँ का मुद्रा क्या है? यहाँ का मुद्रा है डॉलर। सिंगापुर डॉलर यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? थरमन शनमुगरलम। थरमन शनमुगरत्नम यहाँ के क्या है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं, अभी डिस्कस किए थे, लॉरेंस वोंग। लॉरेंस वोंग क्या है? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। सिंगापुर को ही लायन सिटी के रूप में भी जाना जाता है। सिंगापुर को और किस नाम से जाना जाता है? लायन सिटी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कहाँ आयोजित समारोह में शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए? वाराणसी, मथुरा, अहमदाबाद, नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में शिक्षक दिवस पर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के शुभारंभ के प्रथम वर्ष के उपलक्ष्य में किस तारीख को PMAY आवास दिवस मनाया जाएगा? तो ऑप्शन है 17 सितंबर 2025, 18 सितंबर 2025, 19 सितंबर 2025, 20 सितंबर 2025। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17 सितंबर 2025 को PMAY आवास दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कोयला मंत्रालय ने कहाँ स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह में उत्कृष्ट कोयला और लिग्नाइट खदानों को सम्मानित किया है? चेन्नई में, भुवनेश्वर में, मुंबई में, नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में कोयला, जो उत्कृष्ट खाद्यान्न है कोयला और लिग्नाइट, इनको सम्मानित किया गया है। कोयला मंत्रालय या कोयला मंत्री कौन है? कोयला मंत्री कौन है केंद्र में? कोयला मंत्री कौन है? तो इनका नाम है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शेरिंग तोगबे ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की है? तो ऑप्शन है भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोगबे ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना किए हैं। अब बात कर लेते हैं भूटान के बारे में। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू।
मुद्रा क्या है? नगल ट्रम। और यहाँ के भूटान में अभी तक राजा का शासन, जो राजा वाली पद्धति, राजा के शासन वाली पद्धति है, आज भी वहाँ पे चल रही है। तो वहाँ के राजा कौन है? जिग्मे खेसर। जिग्मे खेसर नमगेल वांगचुक। नमगेल वांगचुक कौन है? यहाँ के राजा हैं। और प्रधानमंत्री तो बताए दिए हैं, शेरिंग तोब्गे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, WHO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर लगभग कितने लाख लोगों ने आत्महत्या की है? तो ऑप्शन है 5.27 लाख, 6.27 लाख, 7.27 लाख, 8.27 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.27 लाख लोगों ने एक साल में आत्महत्या की है। ये किसका रिपोर्ट है? WHO के द्वारा जारी रिपोर्ट है। अब बात कर लेते हैं WHO के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसी दिन 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। मतलब 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जिनेवा में है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। डीजी कौन है? डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अदनान। ये क्या है? डीजी है। और WHO में अब तक कितने कंट्रियां इसके सदस्य बनी हैं या शामिल हैं? तो 194 कंट्रियों का सदस्य है WHO। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का 13वां संस्करण 30 सितंबर से कब तक खेला जाएगा? तो ऑप्शन है 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 नवंबर तक खेला जाएगा। मतलब 30 सितंबर को स्टार्ट होगा और 2 नवंबर तक खेला जाएगा। अब ICC के बारे में बात कर लेते हैं। ICC की स्थापना 1909 में हुई थी। पहले इसका मुख्यालय कहाँ था? लंदन में था। अब इसे 2005 में ट्रांसफ़र करके कहाँ कर दिया गया है? दुबई में। कब? 2005 में। इसके अध्यक्ष कौन है? तो भारत के ही हैं, जय शाह इसके अध्यक्ष हैं। ठीक। जो ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है या किसके सहयोग से हो रहा है? तो भारत और श्रीलंका मिलकर इसको आयोजित कर रही हैं। भारत और श्रीलंका दोनों कंट्रियां मिलकर क्या कर रही हैं? ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप को आयोजित कर रही हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, NPCI के संशोधित नियमों के अनुसार UPI से 24 घंटे में कितने लाख तक का लेन देन किया जा सकेगा? तो ऑप्शन है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख तक। एक दिन में कम से कम UPI के द्वारा 10 लाख तक लेन देन किया जा सकता है। अब NPCI के बारे में बात कर लेते हैं। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है NPCI का? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कैशलेस डिजिटल प्रणाली को बढ़ावा देना। कैशलेस डिजिटल प्रणाली को बढ़ावा देना मतलब ऑनलाइन लेन देन की प्रक्रिया को बढ़ावा देना। ठीक, लास्ट क्वेश्चन था। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।